दोस्तों, स्टडी विथ पटनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं अनेक शब्दों की एक शब्द की सीरीज चला रहा हूं और मैंने 4 वीडियो अनेक शब्दों की एक शब्द पहले ही बना रखा है। ये मेरा 5वां वीडियो है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें हिंदी पूछी जाती है और जिसमें अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द अगर पूछे जाते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन सभी सीरीज में से आने वाले 5-6 सीरीज टोटल मैं बनाने वाला हूँ। उन सभी सीरीज को अगर ये सभी वीडियो 10-10 मिनट का होने वाला है, अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो आपसे किसी भी तरह का अनेक शब्दों के एक शब्द से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इसमें है जो पहला शब्द है वो है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे इंद्रजीत कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति उसे कुलीन कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना इसे प्रायश्चित कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी कहलाता है। मछली की तरह गोल आँखों वाली मीनाक्षी कहलाती है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अबीरा कहलाता है। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री अबीरा कहलाता है। जिसका आदि न हो उसे अनादि कहते हैं। साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके वह अक्षम्य कहलाता है। अब चलिए कुछ अनुशीलन सामग्रियाँ जो अनेक शब्दों के एक शब्द में पूछ दी जाती है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला उसे अंकुश कहते हैं। जो कहा न जा सके अकथनीय कहलाता है। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। कोई जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसके समान कोई न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान उसे अंतरिक्ष कहते हैं। दोपहर बाद का समय उसे अपराह्न कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार इसे अस्त्र कहते हैं। जिसकी गिनती न हो सके उसे अगणित या अगणनीय कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र उसे अधोवस्त्र कहते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला उसे अग्रणी कहते हैं। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं। जिसका पता न हो उसे अज्ञात कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। बरसात बिल्कुल न हो उसे अनावृष्टि कहते हैं। बहुत कम बरसात होना उसे अल्पवृष्टि कहते हैं। इंद्रियों की पहुँच से बाहर उसे अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत कहते हैं। जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह कहते हैं। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहा जाता है। अविवाहित महिला को अनुराग कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अध्युरा कहते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन उसे अधित्यका कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे अध्यो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। परंपरा से चली आई कथा उसे अनुश्रुति कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अनन्योपाय कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता के उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योतर कहते हैं। पलक को बिना झपकाए उसे अनिमेष या निर्निमेष कहा जाता है। जो बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत कहते हैं।
पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला उसे अनुगामी कहते हैं। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती है उसे अंतःपुर या रनिवास कहते हैं। जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादर या अनादरित कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे अन्यमनस्क कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना उसे अपरिग्रह कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अपरहत कहते हैं। जो न जोता गया खेत उसे भी अपरहत कहते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। चलिए हम लोग इसके अगले पार्ट में चलते हैं। जो सहनशील न हो उसे असहिष्णु कहते हैं। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे अस्पृश्य कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र उसे अकिंचन कहते हैं। जो सुना हुआ न हो उसे अश्रव्य कहते हैं। जो साधा न जा सके उसे असाध्य कहते हैं। जो चीज़ इस संसार में न हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलौकिक कहते हैं। जिसे लांघा न जा सके उसे अलंघनीय कहते हैं। जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे अग्रगण्य कहते हैं। सभी जातियों से संबंध रखने वाला उसे अंतर्जातीय कहते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य कहते हैं। जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य कहलाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य उसे अधिमूल्य कहा जाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा उसे अंतः कथा कहा जाता है। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहते हैं। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे अनुगृहित कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से अभिप्सा कहते हैं। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे अरसिक कहते हैं। जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या कहा जाता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक्य कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानु बाहु कहते हैं। मृत्यु पर्यंत उसे आमरण कहते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला उसे आत्मश्लाघी कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसे आस्तिक कहते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसे आशुतोष कहते हैं। विदेश से देश में माल मंगाना उसे आयात कहते हैं। सिर से पांव तक उसे आपाद मस्तक कहा जाता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे आद्योपांत कहा जाता है। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे आतिथेय या मेजबान कहते हैं। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। जिसे सूंघा न जा सके उसे आघ्रेय कहते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्मपात कहते हैं। पवित्र आचरण वाला आचारपूत कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कार्यक्रम से किया गया वर्णन उसे इतिवृत्त कहते हैं। इस लोक से संबंधित उसे इहलौकिक कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। माँ बाप का अकेला लड़का उसे इकलौता कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उसे ईशान या ईशान्य कहा जाता है। पर्वत की निचली समतल भूमि उसे उपत्यका कहा जाता है। दूसरे के खाने से बची वस्तु उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला
उसे उच्च श्रृंखल कहा जाता है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसे उदयाचल कहा जाता है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहा जाता है। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे उर्वरा कहा जाता है। जो छाती के बल चलता हो जैसे सांप आदि उसे उरग कहा जाता है। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण कहा जाता है। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। नदी के निकलने का स्थान उसे उद्गम कहा जाता है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उसे उपकरण कहा जाता है। जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य कहा जाता है। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उसे उत्तराधिकारी या वारिस कहा जाता है। सूर्योदय की लालिमा उसे उषा कहा जाता है। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबाड़ा कहा जाता है। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उसे उठाई गिरा कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसे ऊषर कहा जाता है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उसे भी उषा कहा जाता है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उसे ऊहापोह कहा जाता है। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ उसे एकत्रित कहा जाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा उसे ऐष्णा कहा जाता है। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो उसे निश्चित हो उसे एकांतिक कहा जाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला उसे इंद्रिय जालिक कहा जाता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला उसे ओझा कहा जाता है। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसे औपनिषदिक कहा जाता है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान उसे औरस कहा जाता है। हड्डियों का ढांचा उसे कंकाल कहा जाता है। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत उसे कथोपकथन कहते हैं। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो उसे कट्टर कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कल्पनातीत कहते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो उसे कदभ कहते हैं। हाथी का बच्चा उसे कलभ कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैं इतना ही पे बंद कर रहा हूँ। और अगले पार्ट में मैं इसका कुछ 2-4 पेज और बचा है उसे भी ख़त्म कर दूँगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।